आज हम आपको बताएंगे कि सावन मास में बेल पत्र का विशेष महत्व क्यों है। बेल नामक वृक्ष की पत्तियों को बेल पत्र कहा जाता है। 3 पत्तियां एक ही प्रकार से जुड़ी होनी चाहिए और इन्हें एक पत्ता माना जाता है। भगवान शिव की पूजा में बेल पत्र का विशेष महत्व होता है। बेल पत्र के पूजा में प्रयोग के अलावा औषधीय प्रयोग भी होता है। इसके प्रयोग से तमाम बीमारियां दूर की जा सकती हैं। एक बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। पत्तियां टूटी हुई ना हो और उनमें छेद भी नहीं होना चाहिए। सावन का महीना आते ही श्रद्धालु महादेव को प्रसन्न करने की कोशिश में जुट जाते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल के साथ साथ बेलपत्र भी चढ़ाने का विधान है। शिव को बेलपत्र अर्पित करते वक्त और इसे तोड़ते समय कुछ खास नियमों का पालन करना जरूरी होता है। बेलपत्र को संस्कृत में बेलपत्र कहा जाता है। यह भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल रहता है। पूजा में इसका प्रयोग करने से वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में कहा जाता है जिससे धर्म का पालन करते हुए पूरी तरह प्रकृति की रक्षा भी हो सके। यही वजह है कि देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले फल, फूल और पत्र को तोड़ने से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। बेलपत्र तोड़ने के नियम: चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार को बेलपत्र न तोड़ें। बेलपत्र भगवान शंकर को बहुत प्रिय है, इसलिए इन तिथियों या वारों से पहले तोड़ा गया पत्ता चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर नया बेलपत्र न मिल सके तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी धोकर कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है। टहनी से चुन चुन कर सिर्फ बेलपत्र ही तोड़ना चाहिए। कभी भी पूरी टहनी नहीं तोड़नी चाहिए। पत्र इतनी सावधानी से तोड़ना चाहिए कि टहनी को कोई नुकसान न पहुँचे। बेलपत्र तोड़ने से पहले और बाद में वृक्ष को मन ही मन प्रणाम कर लेना चाहिए। शिवलिंग पर कैसे चढ़ाए बेलपत्र? महादेव को बेलपत्र हमेशा उल्टा अर्पित करना चाहिए, यानी पत्ते का चिकना भाग शिवलिंग के ऊपर रहना चाहिए। बेलपत्र में चक्र और व्रज नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 से लेकर 11 दलों तक के होने चाहिए। ये जितने अधिक पत्र के हों उतने ही उत्तम माने जाते हैं। अगर बेलपत्र उपलब्ध न हो तो बेल के वृक्ष के दर्शन ही कर लेना चाहिए। उससे भी ताप नष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग पर दूसरे के चढ़ाए बेलपत्र की उपेक्षा या अनादर नहीं करना चाहिए। बेलपत्र को शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए एक कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है एक डाकू अपने जीवन यापन के लिए राहगीरों को लूटता था। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन समय बीतता जाता और कोई नहीं आता। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है और वो खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहता है। वह वृक्ष बेलपत्र का होता है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता है और उसके करुण स्वभाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होता है, जिससे भगवान प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर लाते हैं। इस प्रकार बेलपत्र का विशेष महत्व माना गया है। ओम नमः शिवाय।